तो बच्चों आप लोग को पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने प्रॉब्लम सेट 2 को स्टार्ट किया था, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है ना, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इसमें कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन P अपॉन Q फॉर्म। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन है 0.555। तो कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो कैसे लिखोगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखिए 0.555, यही है ना आपका क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है, ठीक है, अगर वैसे अपॉन में इसके कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो। देखो 3 पीछे से 3 नंबर के बाद क्या है पॉइंट है, तो यहाँ पर मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग जानते हो कि अगर आप ऊपर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नीचे भी करना पड़ता है, राइट। अब क्या होगा, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 555। अपॉन में क्या आएगा 1 इंटू 1000, ओके। तो बस इस नंबर का P अपॉन Q फॉर्म क्या हो जाएगा 555 अपॉन 1000, समझे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन देखना 29.568 बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर्स है ना 568 ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रीअकरिंग है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो आप लोग को पता है, आपने पहले भी ये सॉल्व किया होगा। हम ना इसको क्या कंसिडर करेंगे, x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 29.68। आप स्टेप याद कर लीजिए, बाकी के ये जो क्वेश्चंस है ना उनको भी इसी तरीके से करना है, जैसे हम इसको करेंगे वैसे इसको भी और उसको भी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे बार है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट है 3। तो जब 3 नंबर के बाद पॉइंट रहता है तो हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से। याद रख लो, अगर 2 नंबर के बाद है तो 100 से करना, अगर 1 नंबर के बाद है तो 10 से करना, अगर 3 नंबर के बाद है तो 1000 से करना, और पीछे से नंबर्स गिनना है, पीछे से 1 2 3। तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से। अभी एक साइड में किया तो दोनों साइड, मतलब अगर आपने इस साइड में किया तो इधर भी आप लोग को करना पड़ेगा, ये रूल होता है। तो x में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000x आ जाएगा। इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, राइट, और फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और फिर 568 बार, क्योंकि 568 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे बार आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखो 1000 में से x को माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1000x माइनस x इज इक्वल टू 29568.568 माइनस करना है इसको, ठीक है, भूलिएगा नहीं। देखो इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक। अब 1000 माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 999x आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यह बार है, ठीक है, ये बार है क्या, हाँ ये देखिए ये बार था ना, मैं भूल गई थी, तो ऐसे आप भूलिएगा नहीं। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 568 बार, यहाँ पे 568 बार, मतलब पॉइंट के इधर तो 0 आने वाला ही है, ये तो हमने जान लिया। अब 8 में से 9 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेंगे तो यहाँ पे 9, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 999 को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 29539 अपॉन 999। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस नंबर का P अपॉन Q फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा इसका P अपॉन Q फॉर्म, समझे। नेक्स्ट वन देखना है, यहाँ पे क्या है 9.315 और आगे भी जब जाओगे तो 315 ही आएगा, ठीक है। तो अभी ये नंबर को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 9.315 बार इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि 315 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जैसे आपने यहाँ पे किया था ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। और इसमें आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो 1000 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना 3 नंबर के बाद क्या है, पॉइंट है। तो चलो करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 9.315 बार। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से ऑन बोथ साइड्स,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000x इज इक्वल टू यहाँ पर 9315 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 315 बार। ओके, अब क्या करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो चलिए डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। 1000 माइनस एक्स करेंगे तो 1000x माइनस एक्स करेंगे तो 999 x आ जाएगा। और यहाँ पर तो 315 बार 315 बार, मतलब यहाँ पे 0 आने वाला है। और यहाँ पे देखो 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 3, यहाँ पे 9, 9309। ओके, अब 999 को उधर ले लीजिए तो x इज इक्वल टू 9306 अपॉन 999। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे। अब नेक्स्ट वन 357.417417 डॉट डॉट भी है क्या, यस, यहाँ पे इस तरीके से डॉट भी है। तो क्या करना है आप लोगों को, जैसे इसको किया था वैसे इसे भी करना है। देखो यहाँ पे ये जो नंबर है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 357.417 बार। अब यहाँ पर लिखो लेट x इज इक्वल टू 357.417 बार, 417 बार। अब मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000x इज इक्वल टू यहाँ पर 357.417 बार, राइट। अब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो 1000x माइनस एक्स करेंगे तो 999x इज इक्वल टू यहाँ पर तो पॉइंट आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 आएगा, 11 माइनस 5 करेंगे तो 11 माइनस 5, ओके 6 आएगा, राइट। फिर यहाँ पर 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 एंड देन 7 5 3, 7 5 और 3, 357060। एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। 3570 और 11 में से 5 जाएगा तो 6, हाँ सही है, 357060 सही है। अभी 999 को उधर ले लो तो x इज इक्वल टू 357060 अपॉन 999, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस नंबर का p/q फॉर्म। ओके, अब लास्ट वन बचा हुआ है, तो ये भी इन्हीं के जैसा है, जैसे आपने इन सभी को किया वैसे इसको भी करना है। तो क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू 30.219 बार, 219 बार। ओके, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x, यहाँ पर 30219.219 बार। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 999x, है ना। 1000x में से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 999 ही आएगा ना, यानी कि 999। और यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, फिर 9 माइनस 0 करेंगे तो 9 एंड देन 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, राइट, 30,189। ठीक है, एक बार पूरा अच्छे से माइनस करके आप लोग देख लीजिएगा। 0, 11 माइनस 3 किया तो 8, 9 10 11, 103 बराबर है। ओके, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30,189 अपॉन 999। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना वो कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और सबके सब एक जैसे ही थे, देख लीजिए सबके सब एक जैसे थे, है ना। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना इन्हें आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्या है, -5/7। तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे, यस कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, अभी माइनस को रहने दो, बाद में हम लोग माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ओके यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग,
तो देखिए हमें पता है कि ये जो 5 है ना, ये क्या है 7 से छोटा है, तो जब भी ऐसा कुछ रहा तो हम लोग यहाँ पे इसको जो नंबर दिया रहेगा उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पॉइंट लगा करके एक 0 बढ़ा देंगे इधर, ठीक है। तो अब 7 7 से क्या हो जाएगा 49, चलो माइनस करो, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 0, ओके। पॉइंट तो हमने लगाया है पहले से, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3, पॉइंट लगाया है 0 बढ़ा देते हैं, 7 4 जा 28, चलो माइनस करो, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 7 2 जा 14, माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 7 8 जा 56, यही होता है, यस। चलिए माइनस करिए, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 7 7 जा 49, ओके। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 नहीं 49 नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया, 49 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, यहाँ पे 40 है ना, तो 7 5 जा 7 5 से 35, ठीक है, 5 टाइम में जाएगा, 7 5 से 35, माइनस करिए तो यहाँ पर 5 यहाँ पे 0, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में, तो 7 7 जा 49, चलिए माइनस करिए, 1 आएगा, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है। इस तरीके से अब यह आगे बढ़ता ही रहेगा, है ना। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखो यहाँ पे क्या है 50, यहाँ पे देखो क्या आया 50, मतलब अगर हम इसके आगे करते जाएंगे ना, तो देखो जैसे यहाँ पे हमको 10 मिला था वैसे हमको यहाँ पे 10 मिला है, फिर अगले बार हमको जैसे यहाँ पे 30 मिला था तो वैसे हमको 30 मिलेगा, राइट। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब आप इसके आगे जा रहे हैं, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे जब आप जा रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर्स है ना वो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप इस तरह से बार लगा सकते हो, क्योंकि यही नंबर्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ओके। तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, देयरफॉर -5/7 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो माइनस लगाना, और ये जो आंसर आपको मिला है इसको लिख देना 0.71471485 और बार, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन किया, अब सेकेंड वन करेंगे। तो सेकेंड वन यहाँ पे क्या दिया है, 9/11, ओके। तो 9/11 इसे आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो जैसे इसमें किया था वैसे ही इसको भी करो। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या है 9 है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। कितने टाइम में जाएगा, 11 8 जा 88, सो यहाँ पे मैंने लिखा 11 8 जा 88, माइनस करो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 0। अब क्या करें, तो पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं, 11 1 जा 11, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9 0, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं, फिर 8 टाइम में जाएगा, और फिर से यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और फिर से 1 आएगा। मतलब इसी तरह से ये आगे बढ़ता ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 8 और 1, तो किसके ऊपर बार आएगा, 8 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 9/11 इज इक्वल टू 0.8181, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये फर्स्ट सब क्वेश्चन का था और ये सेकेंड सब क्वेश्चन का, ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखना √5। अब इसे आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। मतलब क्या, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और ये जो नंबर है ना वो क्या होगा, बार बार रिपीट भी नहीं होगा। मतलब हर बार आपको अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, राइट। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा मेथड अलग है। कोई अगर इरेशनल नंबर है ना,
तो उसका वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, समझ लो इसको। मतलब ऐसे रूट में √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, तो उसका वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो। देखिए इस तरीके से आप लोग को ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो 5 को लिख दीजिए, फिर यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद हम चाहे जितना 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, जितना 0 आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। लेकिन याद रखना जो 0 होते हैं ना वो पेयर में लिखने होते हैं, जैसे कि 1 2 ये एक पेयर हुआ, फिर 1 2 1 2 1 2, कितना भी आप ले सकते हो जितने की आपकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो देखो हमने पेयर में लिया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो पेयर में लिया है ना, बस इतना ही रहने देते हैं, अगर आगे हमको ज़रूरत पड़ी तो और बाद में ले लेंगे। अब करना क्या है, तो देखो सबसे पहले ना हमको 0 से स्टार्ट करना होता है। तो 0 × 0 करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो 5 तो आने से रहा, तो 0 नहीं हो सकता। फिर 1 × 1 करेंगे तो 1, तो 1 5 से बहुत ज़्यादा छोटा है कि नहीं। चलो 2 ले लो, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, जो 5 के बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, उसके पास में है ना। चलो एक बार 3 से भी करके देख लेते, तो 3 3 = 9, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम किसको लेंगे, ये 2 को लेंगे। तो देखो कैसे लिखना है, यहाँ पर आप लिखना 2 और यहाँ पर लिखना 2, ठीक है। 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, ओके। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे माइनस करना है, 5 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर लिख दीजिए 1, और यहाँ पर क्या आएगा, तो ऊपर क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। अभी ये दोनों को ना ऐड कर देना है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, थोड़ा इसको किनारे लिखना, ओके। अब क्या करोगे आप लोग, तो ये जो 0 है ना इसको नीचे ले लेना, लेकिन पेयर में लेना है, याद रखना हमेशा। अब इसको हम किससे कर सकते हैं, और देखो इसका रूल, यहाँ पे आप जो नंबर लोगे ना वही नीचे भी रहेगा, वही यहाँ पे भी रहेगा। तो देखो कैसे हो सकता है, 4 तो फिक्स है, 4 तो फिक्स है, ये तो हटने वाला है नहीं, 4 फिक्स है, 4 को आप लोग नहीं हटा सकते हो, ठीक है। तो अब समझिए मैंने यहाँ पे 0 लिया, अगर मैं यहाँ पे 0 लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 0 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे यहाँ पर 0 0 मिल जाएगा। तो ये तो इससे कितना छोटा हो जा रहा है, बोलिए, हो जा रहा है ना। तो 0 हम नहीं लेंगे, चलो 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे भी 1, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 41, तो ये काफ़ी छोटा है 100 से, राइट। अब 2 ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पर लोगे तो यहाँ पे भी 2 आपको लेना पड़ेगा, 2 2 = 4, 2 4 = 8, क्या आया 84, जो 100 के क्लोज है। लेकिन फिर भी हम 3 भी लेकर के देख लेते हैं कि कितना आता है। 4 तो फिक्स है, फिर 3 × 2 = 3 9, 3 4 = 12। तो देखो ये 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, हमें 100 से ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, हमसे उससे ना कम चाहिए, यानी कि 100 से कम वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट भी लगाना है आप लोगों को, ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, ओके, समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4 और 2 4 = क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो आपने लिया ना वही आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 44, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस करोगे तो 6, और यहाँ पर 1 16, ओके। यहाँ पर क्या आया 16 आया। अब क्या करेंगे, तो 0 को नीचे ले लेंगे, तो ये 2 0 को नीचे ले लीजिए, 1600 हो जाएगा। अब ये दोनों फिक्स रहेंगे, 44 क्या है फिक्स है, ठीक है, 44 तो फिक्स हो गए हैं, 44 फिक्स हो गए हैं। तो अगर आप 0 से इसको करते हो तो 440 मिलेगा आप लोगों को, जो कि इससे बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो आप 2 से करोगे, क्या 2 से करोगे तो भी मुझे नहीं लगता मिलेगा, 3 से करें, 4 से करें, 5 से, चलो एक बार 4 से करके देखते हैं, 4 से करेंगे तो भी ज़्यादा ही होगा, चलो एक बार ट्राई करते हैं, नहीं तो 3 से करेंगे। 4 4 = 16, 4 4 = 16, 1 17, कैरी 1, 4 4 = 16, 1 17, देखो ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, 1600 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अभी 3 लेंगे दोनों जगह पे, 3 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 4 = 12, 1 13, क्या आया 1329। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 1329, और यहाँ पे भी 3 आएगा, ठीक है। अब
ऐड कर दीजिए इसको, थोड़ा किनारे लिखना क्योंकि एक वैल्यू लिखने के लिए हमको यहाँ पे जगह चाहिए होता है। 3 + 3 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 - 9 करेंगे तो 1, 9 - 2 करेंगे तो 7, और 9 - 2 करेंगे तो 7, 5 - 3 करेंगे तो 2, यहाँ पर आ गया 2 7 1। ओके, समझे? अब इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 0 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और ये 446 तो फिक्स है, ये हिलने डुलने वाला है नहीं। तो अब सोचो कि आप कौन से नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रखना जो नंबर यहाँ पर लिखोगे वही आपको नीचे भी लिखना है, यानी कि उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। तो कैसे और कौन सा नंबर लेंगे? अगर मैं 1 लूँ तो 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, कुछ क्या लूँ आप ही बताओ, क्या ले सकते हैं? 1 मिनट। यहाँ पर अगर मैं 6 लेती हूँ तो 6 6 = 36 कैरी 3, 6 6 = 36 39 कैरी 3, 6 4 = 24 27, 6 4 = 24 26, 2 6 7 9 6। ओके, अगर मैं इसको 7 टाइम में करूँ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे तो ज़्यादा ही होगा। एक बार फिर भी करके देख लेते हैं। 4 4 6 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ठीक है। 7 7 = 49, 7 6 = 42 42 46, 7 4 = 28 32, 7 4 = 28 29 30 31, राइट। देखो ज़्यादा हुआ ना, मैंने बोला था ना ज़्यादा होगा, इसीलिए क्या करना हम लोग को यहाँ पे 6 ही लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 26 7 9 6। चलो माइनस करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है ना, इधर 9 बचा है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 0, 10 - 7 करेंगे 3, फिर यहाँ पे 0 0, 304 आएगा क्या? एक बार रीचेक कर लेते हैं। 10 10 1 7 2, हाँ बराबर है, 304 ही आएगा। और यहाँ पर 6 + 6 क्या हो जाएगा? 12 कैरी 1 744, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ता ही रहेगा। और मैंने आप लोग को क्या बोला है कि ये रुकेगा भी नहीं, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और बार बार नंबर रिपीट भी नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। समझ में आया? तो ऐसे ही आप आगे आगे इसको करते जाओगे, ठीक है। तो ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा और आगे जाना, फिर इस तरीके से डॉट डॉट करके आप लोग लिख देना, ठीक है। थोड़ा और आगे इसको करने की कोशिश करना। देखो 2 0 इधर से लिख लेना और फिर आप लोग आगे इसको कंटिन्यू करना, ओके। तो मैं यहीं पे रुकती हूँ, इसके आगे का आप खुद से सॉल्व करना, समझे? ओके, चलो अभी 4th वन देखते हैं। तो 4th वन क्या है? देखिए यहाँ पर 4th वन है 121/13, 121/13। चलिए इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो 13 से इसको डिवाइड करो, कितने टाइम में ये जाएगा? तो 13 10 ज़ा 130 ज़्यादा हो जाएगा, 13 9 ज़ा 13 9 ज़ा क्या होगा? 117, राइट। माइनस करते हैं तो 11 - 7 करेंगे तो क्या आएगा? 11 - 7 करेंगे तो 4 आएगा, राइट। 7 8 9 10 11, सही है। फिर 11 - 11 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ जाएगा। 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा क्या होता है? 39। चलो माइनस करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया और 0 इधर बढ़ा दिया। अब क्या होगा? तो यहाँ पर 10 तो 13 से छोटा है, तो क्या करें? हमको एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो एक और 0 बढ़ाओगे जब आप, तो क्या करोगे? यहाँ पर आप लोग को 0 लिखना पड़ेगा, समझे? ऐसे ही मत बढ़ा देना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। अब 13 कितने टाइम में जाएगा? 13 7 ज़ा 13 8 ज़ा 13 8 ज़ा क्या होता है? 13 8 ज़ा 8 टाइम में लेकर के जाते हैं 24
8 + 2 100, ओके 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम में इसको लेकर के जाएंगे 91, राइट। चलिए अभी माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 और यहाँ पर 0, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 13 7 सा क्या था ना, अभी 13 6 सा करते हैं 8 और 78, राइट। 13 6 सा क्या होता है 78 होता है। चलिए अभी माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, तो फिर से पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा सोचिए, तो ये कितने टाइम में जाएगा, अगेन ये 9 टाइम में जाएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 117। चलिए माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 0, फिर 3 आएगा, ओके पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं। अब 13 2 ज़ा 2 टाइम में जाएगा, माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर 3 टाइम में ये जाएगा 39, माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं। फिर से ये आगे, अब ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है बार बार। अच्छा कौन कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसको आप ध्यान दो। पहले देखो यहाँ से जब आप आगे जाओगे ना, तो देखो 3 0 7 6 9 2, फिर से वही आएगा, मतलब इतने नंबर्स बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। ओके, तो इतने नंबर्स के ऊपर आपको लगा देना है बार। ओके चलो अभी आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 121/13 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 9.3076 9.307692 और इसके ऊपर लगा दीजिएगा बार। इसे आपका फाइनल आंसर। ओके अब हम फिफ्थ वन देख लेते हैं 29/8। फिफ्थ वन है यहाँ पर 29/8। चलिए इसको हम कर देते हैं डिवाइड। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा कितना होता है 24। अगर 8 4 ज़ा करोगे तो 29 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। 8 3 ज़ा 24। चलो माइनस करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 8 5 ज़ा 48, 6 ज़ा 48। चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते। 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे तो 4 पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते। 8 5 ज़ा 40, यहाँ पर आ गया 3.625। ये क्या है टर्मिनेटिंग। ओके ये नंबर क्या है टर्मिनेटिंग। चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर 29.8 इज इक्वल टू 3.625। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और सब के सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ओके अब यहाँ पे जो 4th वाला क्वेश्चन है ना, क्या दिया इसमें कि शो दैट, चलो मैं आप लोग को यहाँ पे वो क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये आप लोग को खुद से करना है। 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। 5 + √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसे आपको शो करना है। तो ये आपने ऑलरेडी कौन से प्रैक्टिस सेट में सीखा था, मैं बता देती हूँ, आप एक बार उसके सम्स जरूर से देखिएगा। हाँ तो देखो प्रैक्टिस सेट 2.2 में और जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था वो क्या था 3 + √5, इसे आपको शो करना था कि ये क्या है इरेशनल नंबर है। तो जैसे आपने इसको किया था वैसे इसको भी करना है, समझे, जैसे इसको किया था वैसे इसको भी करना है। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बोलो, मैं इसको भी आपको सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन खुद से ट्राई करो ना, जैसे इसको किया वैसे ही करो। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, आप लोग कर सकते हो। तो एक बार प्रैक्टिस है 2.2 जरूर देखना और जैसे मैंने वहाँ पे आप लोग को बताया था वैसे इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5th क्वेश्चन, तो ये भी बहुत ही आसान है। क्या बोला गया इसमें कि राइट द फॉलोइंग सर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो सर्ट्स दिए गए हैं इन्हें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर लिखिए 3/4 और ये जो रूट में 8 है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 4 × 2, राइट, क्योंकि 4 2 सा क्या होता है 8 होता है। अब यहाँ पर लिखा हमने 3/4,
4 को रूट के बाहर निकालिए तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू कर दीजिए, हाँ इस तरीके से, रूट के अंदर 2, तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 3/2 रूट 2। बस ये हो गया इसका इस सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म, समझे। नेक्स्ट वन, -5/9 एंड रूट 45। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे इसको किया वैसे इसको भी करना है। यहाँ पे लिखा -5/9 और ये जो रूट में 45 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, सोचिए कैसे लिख सकते हैं। तो 9 5 का क्या होता है 45, यहाँ पर लिख देंगे 9 × 5। अब -5/9 इंटू 9 को रूट के बाहर निकालिए, क्या आएगा 3 आएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे 3। उसके बाद रूट 5, फिर 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, यहाँ पर आ जाएगा -5/3 एंड यहाँ पर रूट 5। तो ये हो गया इस सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे 6th क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया, देखिए राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्ट्स। मतलब यहाँ पर आपको बताना क्या है, तो देखो जैसे यहाँ पे एक समझ लो, बाकी सब आप समझ जाओगे। यहाँ पे क्या है 32, ठीक है। तो अब इस 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 16 × 2 करके लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो 16 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, 4 4 सा क्या होता है 16, रूट के अंदर क्या आ गया 2, ठीक। अब इसे अगर आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा √2 × √2 2, यानी कि 8 आ जाएगा। और 8 क्या है आपका रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर इस सर्ड के लिए क्या हो जाएगा √2, क्योंकि हमने क्या किया जब इसमें √2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके हमको क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला, समझे। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना कि देयरफॉर √2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ किसका √32। समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है ना, सबसे छोटा। यहाँ पे कुछ और भी आप लोग ले सकते थे और तो भी आपका यहाँ पे क्या आता और रैशनल नंबर आ जाता, लेकिन हमको यहाँ पे सिंपलेस्ट लेना है ना, तो इसके लिए √2 हमने यहाँ पर लिखा है। अब नेक्स्ट वन √50। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 25 × 2 करके लिख सकते हैं, है ना। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा 5 एंड रूट के अंदर 2। अब इसे अगर आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हो, इसमें आप √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10। 10 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ओके। तो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा √2 होगा। तो कैसे लिखोगे आंसर, जैसे इसमें लिखा ना वैसे आपको यहाँ पे भी लिखना है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर √2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म of rationalizing factor of √50। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट वन √27। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। ये जो रूट में 27 है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 9 × 3 करके लिख सकते हो। अब क्या करोगे, तो ये 9 जो है ना इसको रूट के बाहर निकालो, तो क्या आएगा 3 √3। अब इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको कोई रेशनल नंबर मिल जाए, किससे कर सकते हो, यस √2 से नहीं, यहाँ पर आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। समझ में आया क्या। वैसे आप इससे भी कर सकते हो, रुको मैं आपको दोनों से करके बताती हूँ। पहले आप ये वाला देखो, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × √3 × √3 3 3 3 सा 9 और 9 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे √3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप इससे भी कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे 3√3 है ना, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3√3 से। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू 3 देखो 3 इंटू 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 9√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 9 3 ज़ा 27 है ना। तो 27 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपलेस्ट फॉर्म बोला गया ना। वैसे ये भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें क्या बोला गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग को लेना है। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, √3। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इसको कैंसिल कर दो, इसको मिटा दो। ओके, तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना कि देयरफॉर √3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ rationalizing factor of √27। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ सब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, 3/5 एंड √10। ठीक है, यहाँ पे क्या है, √10। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो इसको आप और किसी तरीके से लिख सकते हो क्या, जिससे कुछ नंबर बाहर आ जाए, तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 3/5 इंटू √10 इंटू √10। देखो आप इसमें ना किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 3/5 और √10 इंटू √10 क्या हो जाएगा, 10। 5 1 5, 5 2 10 और 3 2 क्या हो गया 6, और 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। यानी कि यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, √10। ओके, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर √10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर 3/5 √10। समझे। नेक्स्ट वन, 3 इंटू मतलब 3√72। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 और √72, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सोचिए, इसके फैक्टर करिए तो ज़रा। तो इसको हम 36 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 36 2 क्या होता है, 72 होता है। लिख देते हैं यहाँ पे 36 इंटू 2, मल्टीप्लाई करोगे आपको 72 ही मिलेगा, करके देखो। फिर यहाँ पे 3, 36 को रूट के बाहर निकालिए तो 6 आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 6√2। अब उसके बाद 6 3 18 √2। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि देखो 18 इंटू √2 इंटू √2 और 2 आएगा। ठीक है, 18 2 क्या हो जाएगा, 18 2 36, और 36 क्या है आपका रैशनल नंबर है। मतलब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, √2। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर √2, जैसे यहाँ पे लिखा ना, √2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, आप लोग लिख सकते हो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर 3√72। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे है 4 और √11। ओके, तो अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है। अब 11 के आप कोई भी 2 फैक्टर्स कर सकते हैं क्या, 2 या फिर 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या करें, देखो यहाँ पे आप √11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि √11 ही यहाँ पे क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इस सर्ड का। तो अब 4 इंटू 11, 11 4 44, जो कि एक रैशनल नंबर है, राइट। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर √11 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर 4 √11। ठीक है, तो बस
ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आपका जो 6th क्वेश्चन था ना ये कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 6 सब क्वेश्चन दिए गए थे और सबके सब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3rd किया, 4th तो आपको खुद से करना है, 5th किया और 6th किया। अब 2 ही क्वेश्चन बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जिससे आप आसानी से उस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि कई बार आप लोग के कंप्लेन आते हैं कि मैंने वो वीडियो डाल दिया रहता है लेकिन फिर भी वो वीडियोस आप लोग को नहीं मिल पाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं जब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का वीडियो बनाऊंगी ना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।